हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री का 8वां लेक्चर। देखो, छोटी सी यूनिट थी और पता भी नहीं लगा कब ख़त्म होने पे आ गई है, क्योंकि अब इसके मुश्किल से अगर आज थोड़ा सा अगर लेंदी लेक्चर ले लेते हैं तो ये आज ही ख़त्म हो जाएगा, और नहीं तो कल एक लेक्चर और छोटा सा ले लेंगे और लगभग यूनिट ख़त्म होने पर आ गई है। तो आप देखोगे कि 8-9 लेक्चर के अंदर ये यूनिट आपके पास ख़त्म होने पर आ गई है। तो ख़त्म होने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमारे पास कि भाई कितने यूनिट है, किस हिसाब से डिस्कस करना है। तो मैंने आपसे पहले कह दिया था आप छोटे छोटे पॉइंट को लेके चलोगे और इन छोटे छोटे पॉइंट को लेके आप डिस्कस कर सकते हो कि सर कौन सी चीज़ें मेरे पास कहाँ से, हम लोग कहाँ से देख रहे थे। तो मैंने आपके पास पहले ही शो कर दिया था कि आप लोग ना बुक का ज़रूर इस्तेमाल करोगे, ताकि कोई भी एक लाइन भी नहीं रहनी चाहिए, ताकि हमें एमसीक्यू में दिक्कत ना आए। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके पास क्या, एक नया टॉपिक है कैटलिस्ट का, जिसके बारे में हमने खूब सुना है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, हिंदी के अंदर बात करते हैं तो उत्प्रेरक, अगर हम लोग बात करते हैं तो मतलब कैटलिस्ट का मीनिंग क्या है। पहली बात तो यहाँ इन्होंने जिक्र कर दिया व्हाट इज कैटलिस्ट, ये कैटालाइसिस कि कैटालाइसिस तो जनरली एक फिनोमिना को बोलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए कैटलिस्ट क्या होता है, आप कैटलिस्ट को जब रिप्रेजेंट करते हो ना, तो जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, पानी, हमारे पास एक पानी का गिलास है, उसमें आपने चीनी डाल दी, अब उस चीनी को मिलाना है, ठीक है। तो आप ऐसे तो मिला नहीं सकते, आप इसका इस्तेमाल करते हो, चम्मच का इस्तेमाल करते हो। जब चम्मच को आप लोग बार बार शेक करके मिलाते हो तो क्या हुआ भाई, जो चम्मच है उसने क्या किया, उस चीनी को डिजोल्व करवा दिया पानी के अंदर। क्या उस चम्मच का चीनी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर कोई भागीदारी हुआ? भाई केमिकली तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस फिजिकली क्या किया, उसने हेल्प किया। तो दैट मीन्स दैट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को अगर जनरली आप रिप्रेजेंट करते हो तो देखिए यहाँ पे हमने जब लिखा है कैटलिस्ट क्या है, तो जब कैटलिस्ट को आप रिप्रेजेंट करते हो तो आप कह सकते हो सर कैन चेंज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ एनी गो चेंज इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एंड द रिएक्शन। यानी कैटलिस्ट क्या होता है कि एक, जैसे हिंदी के अंदर बात करते हैं ना, तो एक उत्प्रेरक बोलते हैं कैटलिस्ट को, यानी कि ऐसा पार्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है विदाउट एनी, कहते हैं ना आपके पास है एनी, उसके अंदर मतलब कोई भी चेंज बिना दिखाए या अपने अंदर अपनी प्रेजेंस बिना बताए, वो आपके पास क्या करता है, उस रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकता है। तो दैट मीन्स कैटलिस्ट। अगर आप कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि सर आपके पास कैटलिस्ट है क्या, किसी को एक शब्द में बताना है कैटलिस्ट क्या है, तो सर आपके पास ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस, ऐसा कोई भी आपके पास सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता हो, दैट इज कैटलिस्ट। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग क्या, कैटालाइसिस। तो छोटा सा पार्ट है कैटलिस्ट का, इसमें ध्यान रखना, इसमें आपके पास कहते हैं ना पूरी केमिस्ट्री का कंक्लूजन है। तो रिएक्शंस के थ्रू इनको समझाया गया है कि भाई कौन कौन सी कैटलिस्ट का, जैसे आगे मैं इसको ऑर्गेनिक के अंदर भी रिएक्शन के थ्रू समझाऊंगा कि एक्चुअल में हमने नाम सुना है कैटलिस्ट का, पर वो किसी भी रिएक्शन में किस तरह से रोल प्ले करता है। तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे दिया कि भाई आपने एक पानी का गिलास लिया, उसमें चीनी डाला, उसको डिजोल्व करने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हो, चम्मच का। तो चम्मच वहाँ पर क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। हो सकता था आप लोग ग्लास को ऐसे हिलाते, ऐसे करते तो भी आपके पास चीनी डिजोल्व हो जाती, बट हमने क्या किया, हमने वहाँ पर आपके पास एक चम्मच का इस्तेमाल किया जिसने उसके रेट को इंक्रीज किया और चीनी आपके पास डिजोल्व होगी फाइनली। यानी आपके पास एंड ऑफ द रिएक्शन तक उस चम्मच के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया ना, बात समझ में आ गई। तो कैटलिस्ट के अंदर भी आपके पास क्या है कि इंडिविजुअल आपके पास कोई चेंज नहीं आता, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो जरूर करता है, बट क्या होता है विदाउट एनी चेंज, मतलब आप इटसेल्फ चेंजेस के लिए आपके पास कह सकते हैं कि इटसेल्फ चेंज, विदाउट एनी इटसेल्फ चेंज, वो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करके रिएक्शन कंप्लीट कर देता है। तो दैट मीन्स उसको नाम देंगे हम लोग किसका, कैटलिस्ट का। और उस फिनोमिना को क्या कहते हैं आप लोग, कैटालाइसिस। तो उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि सर कैटलिस्ट क्या है। तो आपने बता दिया सर कैटलिस्ट क्या है, कैटालाइसिस क्या है। हम लोग पढ़ेंगे इसके पार्ट, पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, प्रमोटर क्या होते हैं, पॉइजन क्या होते हैं, इसके अलावा ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं, या आपके पास इंड्यूस कैटलिस्ट क्या होते हैं, या हम लोग जहाँ जिक्र करेंगे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट के अंदर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होते हैं, एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी, स्पेसिफिसिटी, जियोलाइट भी आपको पता है एक सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट है,
या एंजाइम्स की बात करते हैं तो बायोलॉजी वालों को सबको पता है कि एंजाइम्स आपके पास बायोलॉजिकल कैटालाइटिक की तरह वर्क करता है। तो ये सारी बातें हैं जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे बाय वन। तो उन बातों को लेते हुए सबसे पहले दिमाग में जहन में क्या रखना है आपको, क्या कि सर कैटलिस्ट होता क्या है। तो कैटलिस्ट के लिए अगर आपके पास रिप्रेजेंट किया तो हमने आपको पहले डिस्कस कर दिया कि यहाँ अगर आप लोग कैटलिस्ट के बारे में बता रहे हो तो आप लोग सिर्फ कैटलिस्ट के बारे में यही बताइए कि सर इट या विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि भाई किसी भी आपके पास ए से हम लोग क्या बना रहे हैं, आपके पास बी रिएक्टेंट बना रहे हैं कि ये आपके पास बी ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया बी प्रोडक्ट। इसके अंदर जो भी चेंज आया उसके लिए हमने यहाँ पर कोई रख दिया, आपके पास सी रख दिया, एक कैटलिस्ट रख दिया, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में ये ए, ये आपके पास सी, ये आपके पास बी, ये जो किसका काम कर रहा है, ये सूत्रधार का काम कर रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं आप लोग, कैटलिस्ट बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई। जो एक इंटरमीडिएट का काम करेगा जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने में इस्तेमाल, मतलब जैसी उसकी सुविधा होगी, जैसे उसकी वहाँ नीड होगी, वो उस तरह से वहाँ यूज हो जाएगा। दैट मीन्स इसको आपके पास किसने दिया था 1835 में, जे बर्जेलियस था जिसने आपके पास कैटलिस्ट के बारे में सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस किया था कि सर अगर कैटलिस्ट की बात करते हो तो बाय बर्जेलियस 1835 इसने सबसे पहले यहाँ मेंशन किया था। और अगर आपके पास है तो हम लोग एक जानी मानी रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे पास का था KClO3, इसको आप लोग डिकम्पोज कर देते तो KCl प्लस में O2 मिलता था। यहाँ जो कैटलिस्ट यूज होता है वो MnO2 यूज होता है, दैट इज कैटलिस्ट। बात समझ में आ गई। तो इस कैटलिस्ट ने क्या किया, इसको यहाँ तक यानी इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट तक चेंज करने में जो अहम रोल निभाया वो किसने निभाया, कैटलिस्ट ने निभाया। जैसे कोई रिएक्शन हमारे पास होनी थी कितने दिन में, मान लीजिए आपके पास आधे घंटे में होनी थी, वो रिएक्शन आपके पास कितने मिनट में होगी, 2 मिनट में। किसके थ्रू ही, कैटलिस्ट के थ्रू। आप पानी के गिलास के अंदर चीनी डाल के रख दीजिए, शाम तक रख दीजिए, मुझे बता दीजिए, भूल जाएगा तो बता देना। बस समझ में आ गई। घुलेगा धीरे 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 धीरे, पता नहीं कब जाके घुलेगा। हमने क्या किया, चम्मच का इस्तेमाल किया, उस रिएक्शन को फास्ट कर दिया, दैट इज कैटलिस्ट। तो वही बात हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ड्रॉ कर देते हैं किसमें, रिएक्शन में, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, कैटलिस्ट हो जाता है। तो इसको देने वाला कौन था, जे बर्जेलियस, जिसका नाम था आपके पास, ठीक है, बर्जेलियस। और इनकी बात करते हैं 1835 में इन्होंने सबसे पहले कैटलिस्ट के बारे में आपको रिप्रेजेंट किया। तो कैटलिस्ट जनरली क्या होता है कि आपके पास सर हमें क्या पता लगेगा कैटलिस्ट किस तरह से रेट को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो वो देखिए रिएक्शन के मैकेनिज्म को देख के पता लगता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इसीलिए उसने 2 बार डिवाइड किया कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं। क्या बता रहा हूँ मैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो पहली बात आपको पता लग गया कैटलिस्ट क्या होते हैं, किसने दिया था, जे बर्जेलियस ने। कब दिया था, 1835 में, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ चले, उसके बाद आपने कहा कि सर आपके पास अगर आप कैटलिस्ट ही डिस्कस कर रहे हो, कैटालिस्ट अगर आप डिस्कस कर रहे हो, तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि भाई 2 तरह के कैटलिस्ट होते हैं, एक तो पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक नेगेटिव कैटलिस्ट। जनरली पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन से होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे वो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाएंगे, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे वो क्या कहलाएंगे, इन केमिकल रिएक्शन, वो क्या कहलाएंगे आपके पास, नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएंगे। ऐसे हमारे पास यहाँ पर काफी एग्जांपल भी मिल सकते हैं आपके पास कि भाई पॉइजन क्या है, कैटलिस्ट क्या है आपके पास। या अगर हम लोग बात करते हैं किसकी जैसे आप लोग कोई भी प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हो कि सर अगर आपके पास पॉजिटिव कैटलिस्ट का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो आपको पता है कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्या आपके पास NO का या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, या देखते हैं आपके पास वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का। तो ये किसका काम करता है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है। जनरली तो ऐसे दिखाया जाता है, आप इसको रिएक्ट करेंगे इसके साथ और क्या मिल जाएगा आपके पास, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। बैलेंस आप कर सकते हो। यहाँ जो कैटलिस्ट यूज हुआ है, चाहे इसको यूज करो चाहे इसको यूज करो, तो ये क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, केमिकल रिएक्शन को बढ़ा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर कोई स्लो कर दे तो क्या कहलाएगा, एक्टिविटी को स्लो कर दे। भाई अगर आपके पास क्या कर दे, तो यहाँ पर आपके पास आएगा कैटालाइटिक पॉइजन। क्या आएगा, कैटालाइटिक पॉइजन। क्या आपके पास कैटालाइटिक पॉइजन क्या होता है, कोई पूछ ले कैटालाइटिक पॉइजन क्या होता है, तो ये जनरली क्या करता है, ये जो कैटालिस्ट है ना उसकी जो रिएक्टिविटी है उसको कम कर देता है, दैट मीन्स कैटालाइटिक पॉइजन। क्या बोल रहा हूँ, आपसे पूछा जाएगा कैटालाइटिक पॉइजन क्या होता है, तो कैटालाइटिक पॉइजन जैसे आर्सेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करते हैं, ये आपके पास लोअर द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, ये लो कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कैटालाइटिक पॉइजन का नाम देते हैं।
तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो कि सर अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कैटालाइटिक पॉइजन की या कैटालाइटिक आपके पास प्रमोटर की बात कर रहे हैं, तो कैटालाइटिक पॉइजन का मतलब यहाँ पर आपके पास यही होगा, जैसे आपने ये ले लिया कि सर कैटालाइटिक पॉइजन की बात करोगे, ये सबसे पहले आपने क्या कहा सर कैटलिस्ट आपके पास कितने पार्ट के होंगे, जनरली 2 पार्ट्स में, कौन कौन से, एक तो पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन से होंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट कौन से होंगे। तो हमने आपका जिक्र किया कि भाई आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव कैटलिस्ट को। जब नेगेटिव की बात आ रही है तो नेगेटिव हमने कहा क्या करेंगे, लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन, लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, कम कर दे, तो उसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालाइटिक पॉइजन बोलते हैं, याद रहेगा, कैटालाइटिक पॉइजन। तो कौन से होते हैं, तो आर्सेनिक हो सकते हैं, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, किसी की भी रिएक्शन की रेट को कैटलिस्ट की रेट को क्या कर देते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, उसको बोलते हैं कैटालाइटिक पॉइजन। एक होता है प्रमोटर, एक होता है आपके पास क्या, प्रमोटर क्या होता है, कि आपके पास सर ये प्रमोटर क्या होता है, तो प्रमोटर जैसे आपके पास मॉलिबीडियम हो गया, जैसे हमारे पास हम लोग जब नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है हैबर प्रोसेस में, ठीक है, इस तरह से दिखाते हैं, तो उसमें आयरन है, मॉलिबीडियम लेके चलते हैं, तो दैट इज मॉलिबीडियम इज प्रमोटर, जो क्या करता है, इस कैटलिस्ट जो कैटलिस्ट था उसको एक्टिव करने के अंदर काम आता है, उसको बोलते हैं कैटालाइटिक प्रमोटर। जैसे होता है ना कई बार कि जो बच्चा 9th में 10th या 9th में 11th में फेल हो गया तो कहते हैं प्रमोटेड पास, प्रमोटेड का मतलब हमने अपनी तरफ से उसको कुछ दिया जिसके कारण वो क्या हो गया, पास हो गया, हमने अपनी तरफ से इसको कुछ एनर्जी दी या कुछ आपके पास सिस्टम प्रोवाइड किया जिसके कारण क्या हो गया, इसने कैटलिस्ट को एक्टिव कर दिया, दैट मीन्स कैटालाइटिक प्रमोटर, दैट मीन्स कैटालाइटिक पॉइजन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सर कैटलिस्ट पूछा तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, समझ में आ गया। तो पॉजिटिव जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, नेगेटिव जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे। सर डिक्रीज करेगा तो क्या आएगा, तो उसमें 2 चीज आती है, एक तो कैटालाइटिक पॉइजन और एक कैटालाइटिक प्रमोटर। जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को लोअर कर दे उसको बोलते हैं कैटालाइटिक पॉइजन, आर्सेनिक और कोबाल्ट जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ये मिलेंगे। और अगर आपके पास बात करते हैं कि इनकी सर प्रमोटर की बात करते हैं, तो प्रमोटर आपके पास जो होता है क्या, कि जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे, यानी उसको क्या कर दे, कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दे, दैट इज कैटालाइटिक प्रमोटर। तो आपको याद रखना है सर, जब हम लोग कैटलिस्ट पढ़ते हैं तो कैटलिस्ट में क्या आता है, हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में जानते हैं, प्रमोटर के बारे में जानते हैं, पॉइजन्स के बारे में जानते हैं। तो कोई पूछ ले कैटालाइटिक पॉइजन क्या होता है, तो आप आर्सेनिक और कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम ले सकते हैं। कोई पूछ ले प्रमोटर का क्या हो सकता है, तो प्रमोटर आपके पास मॉलिबीडियम हो गया, अमोनिया के साथ जो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं हैबर प्रोसेस में, इन हैबर प्रोसेस। तो आपको ना एक एक एग्जांपल एक एक वर्डिंग के साथ आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना, मतलब कोई भी ऐसा एग्जांपल ना हो जो आपको नहीं पता हो। बुक से जो भी आपको मतलब बुक में 70 एग्जांपल दे रखे हैं, आप एक एक एग्जांपल एक एक टॉपिक के साथ अपना टैली करके चलो, बस ठीक है जी हमें तो इतना ही चाहिए, नहीं तो हजारों एग्जांपल मिल जाएंगे इसमें। ऑर्गेनिक में आओगे तो मैं हजारों एग्जांपल लिख दूंगा जो हम लोग इसमें यूज करते हैं। अभी तो क्या है कि बच्चा किताब पढ़ता है तो किताब में उसको वो चीजें जरूर मिलनी चाहिए जो उसने पहले पढ़ी हुई हो या उसने सुनी हुई हो, नहीं तो उसका क्या हो जाता है। नहीं तो मैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस को लेके यहाँ पर बता सकता हूँ कि कैटालाइटिक पॉइजन क्या होंगे, प्रमोटर क्या होंगे, सारी चीजें यहाँ दिख जाएगी, तो उसका हमें फिर क्या है वो फील नहीं आएगा क्योंकि हमने ऑर्गेनिक की रिएक्शन पढ़ी हुई नहीं है। तो यहाँ हम लोग कैटलिस्ट के बारे में जनरली जो जिक्र कर रहे हैं उसमें आप सिर्फ यही बता सकते हो कि सर आपके पास ऐसा सब्सटेंस जो प्रेजेंट है विद कैटलिस्ट एंड हेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट के लिए, उसको नाम दोगे प्रमोटर का। अगर आपके पास बात करता है कैटालाइटिक पॉइजन तो आर्सेनिक कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास नाम देगा कैटालाइटिक पॉइजन का। अगर आप बात करते हो पॉजिटिव कैटलिस्ट तो आपके पास जो इंक्रीज कर दे स्पीड ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव, और जो डिक्रीज कर दे वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो आपके पास यहाँ पर जिक्र करता है सर टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। ये बात समझ में आ गई, बोलो आगे देखो। आगे अगर हम लोग यहाँ जिक्र करें, क्योंकि छोटा सा पोर्शन है, ध्यान रखना लाइन टू लाइन लेके चलने वाला पोर्शन है, ज्यादा बड़ी यूनिट है नहीं आपके पास, तो सरफेस केमिस्ट्री में इतना कोई खास दम वाली बात भी नहीं है। तो आगे आप लेके चलो, अगर आप आगे थोड़ा सा लेके चलते हो तो देखो यहाँ क्या मिलता है। यहाँ पर अगर आप लेके चलते हो तो आपके पास हमने क्या पढ़ लिया, हमने कैटलिस्ट पढ़ लिया, कैटलाइसिस पढ़ लिया, नेगेटिव पॉजिटिव कैटलिस्ट पढ़ लिया, प्रमोटर पढ़ लिया, पॉइजन पढ़ लिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ जिक्र किया कि होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं, क्या कह रहा हूं, होमोजीनियस कैटलिस्ट,
ठीक है बच्चों। होमोजीनियस कैटलिस्ट तो हम लोग सबसे पहले सुन के आए कि सर होमो का मतलब क्या होता है, सेम, कि ऐसा कैटलिस्ट जो सेम फेज में मिले वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक और कैटलिस्ट अगर उसका फेज सेम है, यानी वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों एक ही कंडीशन में है, तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास, होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो कि सर एग्जांपल के तौर पे आप क्या लोगे, तो हम ले सकते हैं आपके पास अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि भाई मेरे पास 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड था, ऑक्सीडाइज करेंगे, मेरे पास क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ, और ये क्या दे देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसको 2 मोल्स कर लेंगे, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आता है, देखो ये था, ये भी गैसेस में था, ये था, ये भी गैस में था, ये था, ये भी गैस में था, ये था, ये भी गैस में था। तो देखिए रिएक्टेंट भी गैस में, सॉरी आपके पास प्रोडक्ट भी गैस में, रिएक्टेंट भी गैस में, और जो कैटलिस्ट है वो भी किस में है, गैस में। तो यानी रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में हम लोग जा रहे हैं, और जो उसका इंटरमीडिएट जो उसको हेल्प कर रहा है, जो उसमें हम लोग जिसको कैटलिस्ट का नाम दे रहे हैं, वो भी किस में आ गया, गैस में, ये भी गैस में, ये भी गैस में। तो दैट मीन्स होमोजीनियस कैटलिस्ट। याद रहेगा, होमो का मतलब सेम, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जिन भी आप किसकी बात कर रहे हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक अगर आप बात कर रहे हो किसकी, किसी की भी कैटलिस्ट की बात कर रहे हो, तो अगर उनका फेज सेम हो जाए, जरूरी नहीं है गैस हो, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, एक्वस भी हो सकते हैं। तो डजंट मीन वो गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, इसमें आप ज्यादा ध्यान देके चलोगे नहीं। आप कहोगे सर लिक्विड ले ले तो लिक्विड भी ले सकते हैं, आप कहोगे गैस ले ले तो गैस भी ले सकते हैं। जैसे हमने कह दिया कि आपके पास कैटालाइटिक एस्टरिफिकेशन कर दो, CH3COO C2H5, हमने यहाँ इसका वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा और इथेनॉल बनाएगा, ठीक है, CH2 और यहाँ OH। तो ये देखिए ये लिक्विड में है, ये लिक्विड में है, ये एक्वस में है, ये लिक्विड में है, ये लिक्विड में है। तो ये तीनों आपके पास जो फेज दिख रहे हैं, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक और कैटलिस्ट का, वो आपके पास क्या मिल रहा है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, दैट मीन्स होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो आपको एग्जांपल फोकस करना है, हमने वैसे तो लिख देंगे कि दीज आर दोज कैटलिस्ट आपके पास रिएक्टेंट टू आपके पास प्रोडक्ट एंड द कैटलिस्ट इज सेम फेज आर कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिस्ट। अगर आप बात करते हो एग्जांपल की, तो कोई भी सिंपल एग्जांपल जो आपको अच्छे से लगता हो, जो आपको याद हो जाए, वो आप एग्जांपल लेके चलोगे। मैंने आपसे पहले कह दिया, जरूरी नहीं है फेज आपके पास सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एक्वस भी हो सकता है, पर सेम होना चाहिए। बस समझ में आ गई। तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग, इसको बोलेंगे आप लोग होमोजीनियस कैटलिस्ट। अगर आप आगे चलते हो सर हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, तो हेट्रोजीनियस देख लेते हैं भाई। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है, देखो हेट्रो का मतलब क्या हो गया आपके पास, डिफरेंट, यानी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है। तो हेट्रो का मतलब क्या हो गया, हेट्रो का अगर हम लोग मतलब लेते हैं तो यहाँ क्या होता है, डिफरेंट, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा कंपोजिशन जो क्या हो डिफरेंट फेज में कंसिस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो आपने अभी एग्जांपल लिया कौन सा, आपने अभी नाइट्रोजन को रिएक्ट किया ये गैस में, हाइड्रोजन के साथ ये गैस में, और यहाँ क्या बना दिया 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ये क्या आ गया गैस में, होगा। तो यहाँ जो कैटलिस्ट यूज हुआ वो कौन हुआ, आयरन। तो आयरन किस में मिला, सॉलिड में। तो देखिए ये आपके पास क्या था, रिएक्टेंट सारे गैस में, ये क्या था प्रोडक्ट आपके पास सारे गैस में, जो यहाँ कैटलिस्ट यूज हुआ वो कौन सा हो गया, सॉलिड में। तो डिफरेंट फेज हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये एग्जांपल होगा आपके पास हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का, कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं। एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए सर हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो सरफेस कैटलिस्ट का मतलब है आपके पास, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई हम लोग किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं ले लूं आपके पास क्या, कि हमारे पास एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैस है, हाइड्रोजन गैस से हम लोग इसको हीट करते हैं और क्या बना देते हैं, मीथेनॉल, ये भी गैस है। यहाँ जो कैटलिस्ट यूज हुआ, कॉपर यूज हुआ, तो कॉपर किस में मिल रहा है, सॉलिड में। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा पर्टिकुलर आपके पास, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का। और भी आपके पास एक वर्ड आता है यहाँ पे नया, जिसको आप लोग जानते हो, कि जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, कि ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं। आपने पढ़ा होगा ऑटो कैटलिस्ट, कि ऑटो कैटलिस्ट का अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो ऑटो कैटलिस्ट आपके पास क्या होते हैं। जैसे हम लोग ये कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपसे पूछ ले सर ये ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, ऑटो कैटलिस्ट
ठीक है, तो आपके पास कॉपर है, इसको आपके पास HNO3 के साथ रिएक्ट कराइए। किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? HNO3 के, बैलेंस आप कर लेना। HNO3 के साथ रिएक्ट कराइए, क्या मिलेगा आपके पास? तो यहाँ मिलेगा आपके पास कॉपर नाइट्राइट, ठीक है, 2 मोल्स, यहाँ NO और यहाँ आपके पास वाटर, ठीक है। तो जो यहाँ NO होगा ना, ये किसका काम करेगा? ऑटो कैटलिस्ट का काम करेगा, ऑटो कैटलिस्ट का काम करेगा। बस समझ में आ गई? NO किसका काम करेगा? क्योंकि ये रिएक्शन क्या होगी, फिर दोबारा रिपीट होगी, ये क्या करेगा, ये फिर इसको हेल्प करेगा बनाने के अंदर। बस समझ में आ गई? दैट मीन्स ऑटो कैटलिस्ट, यानी उसके प्रोडक्ट में ही कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले या ऐसा कोई रिएजेंट मिले जो किसकी तरह बिहेव कर रहा हो, आपके पास दोबारा कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा हो, उसको बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। याद रह जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो आपके पास हेट्रोजीनियस पता लग गया, होमोजीनियस पता लग गया। हेट्रोजीनियस में भी कई चीजें आती है। देखिए यहाँ पे आपके पास एक चीज आएगी, आपके पास कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होता है? क्या बोल रहा हूं मैं? कैटालाइटिक कन्वर्टर। क्या चीज लेके चल रहे हैं? कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होता है? तो कैटालाइटिक कन्वर्टर के अंदर आप लोग याद रख सकते हो किसका, अगर हम लोग यहाँ जिक्र करते हैं कि कैटालाइटिक कन्वर्टर सर बोलते किसको है, तो यहाँ पर आप लोग को पता है कि भाई आपके पास जो पेट्रोल होता है, मैं आपको इसका ऐसा ले सकते हैं एग्जांपल, जो हम लोग पेट्रोल लेते हैं, डीजल पेट्रोल लेते हैं, तो गाड़ियों में देखना कभी साइलेंसर लगा होता है। साइलेंसर आपके पास इस तरह से होगा कि एक साइलेंसर इस तरह से लगा होता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होता कभी, देखा कभी ऐसे ऑब्जर्व किया हो, तो साइलेंसर लगा होता है यहाँ पे इस तरह से। तो आपने कभी देखा हो कि वो इंजन जब चलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है, और वो किस में चेंज कर देता है, उसको डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? कैटालाइटिक कन्वर्टर। क्या बोल रहा हूँ? कैटालाइटिक कन्वर्टर। बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो ऐसा साइलेंसर इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है जो हम लोग गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब इंजन चलता है, कोई भी जब हम लोग सेल्फ लेते हैं, जब इंजन स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, गैप कम होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत कम होती है, तो वो वहां से मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो जैसी वो चैम्बर में आपके पास मोनोऑक्साइड यहाँ आता है, तो ये मोनोऑक्साइड इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किसमें चेंज हो जाता है? डाइऑक्साइड में, और ये क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो साइलेंसर से जो आपके पास गैस निकलती है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो साइलेंसर लगाया इसलिए जाता है, कोई कहता है ना आवाज कम करने के लिए, आवाज बढ़ाने के लिए, इसलिए वो लगाया इसलिए जाता है ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो किस में कन्वर्ट करते हैं, उस मोनोऑक्साइड को किस में चेंज कर दे? डाइऑक्साइड में चेंज कर दे। तो उसको क्या नाम देते हैं? कैटालाइटिक कन्वर्टर का नाम देते हैं। तो आपको याद रखना है कि सर मेरे पास अगर कोई पूछ ले कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैटालाइटिक कन्वर्टर हमारे पास किसको बोल रहे हैं। सर अगर आपके पास किसी भी हाइड्रोकार्बन की बात करें, चाहे रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड टू नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, इसको भी यूज करने के लिए, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कैटालाइटिक कन्वर्टर का। तो एक नंबर में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो आपने +1 में सुना होगा क्रैकिंग, +1 में सुना होगा आपके पास क्रैकिंग क्या होता है? क्रैकिंग सुना है? प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, फिशर प्रोजेक्शन, या आपके पास जिगलर नाटा रिएजेंट, हमने ये सारे वहीं के कैटलिस्ट है। तो ये सब कैटालाइटिक कन्वर्टर हैं जिसका आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे कैटालाइटिक कन्वर्टर में। जैसे आपने क्या किया, हमारे पास एल्कीन था और इसको हमने क्या कर दिया, एन मोल ले लिया और इसको पॉलिथीन में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया? पॉलिथीन में। ये पॉलिथीन बन गया, ठीक है। पॉलिथीन जानते हो ना, पॉलिथीन, ये हम लोग पॉलीमर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ जो इस्तेमाल हुआ वो इस्तेमाल हुआ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और आपके पास क्या इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं जिगलर नाटा रिएजेंट, जिसमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और आपके पास क्या होगा CH3CH2 3 टाइम्स एल्युमिनियम, ये आपके पास एग्जांपल होता है, ठीक है। ट्राई अल्काइल एल्युमिनियम और प्लस में आपके पास टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? जिगलर नाटा रिएजेंट का। क्या नाम देते हैं? जिगलर नाटा रिएजेंट। याद रहेगा, जिगलर नाटा रिएजेंट। तो जिगलर नाटा रिएजेंट से हम लोग क्या करते हैं, ये भी एक कैटालाइटिक कन्वर्टर का ही काम करता है, जो पॉलिथीन को किसमें चेंज कर देता है, सॉरी आपके इथीन को किसमें चेंज कर देता है? पॉलिथीन में। तो ऐसे आपके एग्जांपल लेके चलने हैं, जो एग्जांपल आपको बुक में दे रखे हो वो सारे टैली करके चलने हैं। हालांकि एग्जांपल बार बार रिपीट होंगे तो ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको एक एग्जांपल जो भी आपको अच्छा लगता हो वो जरूर रख लेना। ये सारे एग्जांपल तो इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो अगर MCQ कर रहे हो तो कोई ऐसा एग्जांपल छूट ना जाए
जो हमने नहीं पढ़ा। इसलिए मैंने बार बार आपसे कहा कि आप किताब का जरूर इस्तेमाल करोगे एग्जाम्पल्स को पढ़ने के लिए। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर हो गया। आपके पास एक आता है एक्टिविटी क्या होती है, क्या कह रहा हूं, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो कैपेसिटी इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी एक्टिविटी का मतलब क्या है, एक्टिविटी का मतलब है कैपेसिटी टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्टिविटी का मतलब क्या है, कैपेसिटी, यानी आपने H2 लिया, इसको हम लोग रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, अगर आपके पास वो डिपेंड करता है, कोई सी भी आप रिएक्शन ले सकते हो। अगर मान लीजिए आप लोग जनरल रिएक्शन ले रहे हो कि H2 को O2 के साथ हीट कीजिए और क्या बनता है, H2 बनता है। तो इसमें जिस कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके पास क्या हो गया, प्लेटिनम हो गया। अब प्लेटिनम क्या कर रहा है, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, उसको बोलते हैं एक्टिविटी कैटलिस्ट। याद रहेगा, एक सेलेक्टिविटी आएगी, एक एक्टिविटी आएगी। तो एक्टिविटी का अगर आप लोग डेफिनेशन ही बनाते हो तो डेफिनेशन क्या बना सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो which means its capacity to increase the speed of chemical reaction, which means its capacity, किसकी बात कर रहे हैं, its capacity किसमें कहता है कि to increase the chemical reaction, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, वो कहलाएगी एक्टिविटी। तो एक नंबर में हो गया एक्टिविटी क्या होती है, उसके एग्जांपल दीजिए, समझ में आ गया। फिर आप आगे चलते हो, सर चलिए ये तो ठीक है, नॉर्मल चीजें आ रही है, क्योंकि डेफिनेशन है, वन वर्ड डेफिनेशन है, एग्जांपल जरूर करने इसमें, एग्जांपल एक भी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट आपके पास आता है सिलेक्टिविटी क्या होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, सिलेक्टिविटी। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, सिलेक्टिविटी है क्या, कि सर आपके पास द एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू फॉर्म द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि ये एबिलिटी है डायरेक्ट द रिएक्शन टू फॉर्म द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए हम लोग 3 रिएक्शन लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो तीनों में हमने रिएक्टेंट आपके पास क्या लिया है, सिमिलर लिया है। तो क्या प्रोडक्ट में कुछ चेंज हो रहा है, देखिए प्रोडक्ट आपके पास क्या बना रहा है, एक में बन रहा है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, एक में बन रहा है आपके पास मिथेनॉल, ठीक है। एक में हम लोग यहाँ बना सकते हैं क्या, कि कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हो तो हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीथेन भी बना सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ, या मीथेन और वाटर का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, मीथेन और वाटर, ठीक है। तो अगर आप इनकी रूपरेखा देखो तो सबके रिएक्टेंट सेम है और प्रोडक्ट आपके पास डिफरेंट हो रहे हैं। अब प्रोडक्ट किनकी वजह से डिफरेंट हुए, जरा ये भी देख लेते हैं। अगर हम ये देखें कि भाई इनका फेज क्या है, तो ये भी गैस में है, 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 ये भी गैस में है। आई थिंक बैलेंसिंग का कोई इशू नहीं है, बैलेंस आप कर लेना। अब हम लोग देखते हैं कि भाई रिएक्टेंट तो आपके पास क्या थे सर, तीनों में सिमिलर थे, जबकि प्रोडक्ट आपके पास तीनों में चेंज हो गए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी आपके पास सेलेक्टिविटी। तो सिलेक्टिविटी का मतलब यहां पर क्या है, तो सिलेक्टिविटी का मतलब एक्चुअली बच्चों यहां पे है कि एबिलिटी टू डायरेक्ट किसकी, कहता है रिएक्शन टू फॉर्म पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट में चेंज करने की जो एबिलिटी है उसको नाम दे रहे हैं क्या, सिलेक्टिविटी का। क्या नाम दे रहे हैं उसको, सिलेक्टिविटी का। तो यहां पर देखो बच्चों हम क्या यूज कर रहे हैं, यहां यूज कर रहे हैं कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ, आपके पास सॉलिड फॉर्म में है। अगर मैं इसको कैटलिस्ट के तौर पे यूज करता हूं तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलता है, मुझे मिलता है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड। अगर मैं कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड ले लूं, यहाँ कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड ले लूं, या आपके पास यहाँ लिख सकते हैं हम ट्राइकार्बन डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड, यानी मैं यहाँ पर एक ऑब्लिक डाल के Cr2O3 भी लिख सकता हूँ। तो इसमें किताब में लिख रखा है, ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। और अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूं कि भाई मेरे पास एक रिएक्टेंट था, 2 था, तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे में हम लोग यहाँ पर किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कि निकल का इस्तेमाल कर लो सर। तो आपको दिख रहा है कि भाई ये तो सॉलिड हो गया, तो हमें पता लग गया हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की बात हो रही है। पर ये रिएक्शन पर्टिकुलर क्या कहलाएगा, इस रिएक्शन को पर्टिकुलर हम लोग कहते हैं क्या, सेलेक्टिविटी। क्या बोल रहे हैं, सेलेक्टिविटी। याद रहेगा कि सेलेक्टिविटी क्या होती है, तो ऐसी एबिलिटी जो किसी रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म करने में हेल्प करे, उसको बोलते हैं सेलेक्टिविटी। ये सेलेक्टिविटी कैटलिस्ट हो जाएंगे आपके पास, जिसका आपको याद रखना है। ये आए हुए भी रिएक्शन है हमारे, ये पेपर में आए हुए। अगर मान लो मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करूं तो मेरे पास ये है और मैं यहाँ पर ये दे दूं AgO, तो ये मेरे को डायरेक्ट क्या बना देगा, एसिड बना देगा, ठीक है। तो ऐसा कोई मैटर नहीं है कि हमारे पास रिएक्शन बहुत है
रिएक्शन हम लोग काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास रिएक्शन आई हुई है सीबीएसई के अंदर भी, कंपटीशन के अंदर भी, तो इनको आप लोग टैली कर सकते हो। दैट इज एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिविटी, याद रह जाएगा। तो आपको ऐसे एग्जांपल बेटा ध्यान रखने हैं कि सिलेक्टिविटी क्या होती है, या आपसे कोई पूछ ले कि भाई और कोई एग्जांपल दे के पूछ ले कि भाई आपके पास सर स्पेसिफिसिटी क्या होती है, तो स्पेसिफिसिटी का मतलब यहाँ क्या हो गया भाई, आपके पास हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होगा। हाईली स्पेसिफिक का मतलब कोई पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आप लोग किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल करो तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, वो कहलाएगा स्पेसिफिसिटी, जिसके अंदर हम लोग किसका नाम लेते हैं, जियोलाइट का नाम लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ना इन रिएक्शंस पे थोड़ा फोकस करके चलना है कि सर अगर हम लोग इन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो आप इसको देखिए ढंग से, आपको पता ही लगेगा कि हम लोग कौन से रिएक्शन किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ से अगर हमारे पास रिएक्शन टैली हो जाती है तो एक्चुअल में हमें पता लग जाता है कि भाई हमारे पास कौन सी रिएक्शन किस तरह से यूज होगी। जनरल अगर देखते हैं तो एक आता है जियोलाइट, भाई ये भी बहुत आता है। जियोलाइट आपके पास क्या होता है, तो इसको सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट बोलते हैं। ये आपके पास AIPMT, जेईई मेंस, IIT सब जगह आया हुआ है। क्या बोल रहा हूं मैं, जियोलाइट। इसका फार्मूला होता है आपके पास MX/N, आपके पास AlO2 होल ट्वाइस X, SiO2 होल ट्वाइस Y, फिर क्या लिखोगे Z मोल ऑफ वाटर। तो ये इसका फार्मूला होता है जिसको हम लोग किसका नाम दे रहे हैं, जियोलाइट का। कि सर ये जियोलाइट क्या होते हैं, तो जियोलाइट को एज ए सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट का नाम दे रहे हैं। सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि किसी स्पेसिफिक के बारे में हमने यूज करना है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं किसका, ZSM5 का। क्या कर रहे हैं, ZSM5 का, जियोलाइट पोरोसिटी 5 जिसको बोलते हैं। तो ये एक स्पेशल रिएक्शन है जो किसको कहाँ यूज होती है, तो आप बता सकते हो सर अल्कोहल को हाइड्रोकार्बन में चेंज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल को हाइड्रोकार्बन में पेट्रोल डीजल जो भी हम लोग हाइड्रोकार्बन में यूज करने के लिए, तो हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं किसका, ZSM5 का, जियोलाइट पोरोसिटी 5 जिसको हम लोग नाम देते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं जनरली किसमें, सिलेक्टिविटी यानी सॉरी स्पेसिफिसिटी। जियोलाइट या स्पेसिफिसिटी आपके पास बात कर सकते हो कि जियोलाइट कैटलिस्ट। इस जियोलाइट का आपने +1 में भी बहुत इस्तेमाल किया है, वाटर को, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, या आपके पास प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में, तो बहुत सारी जगह आपने जियोलाइट का कॉम्बिनेशन देखा है। ये वही जियोलाइट है जो आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हो। आपको सिर्फ इतना याद रखना है किसी अल्कोहल को हाइड्रोकार्बन में चेंज करने के लिए किस सिलेक्टिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप नाम दोगे इसको, इस स्पेसिफिक कैटलिस्ट का नाम याद करना है ZSM5 जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जियोलाइट पोरोसिटी 5 का। तो इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, आप बता सकते हो कि सर जियोलाइट पोरोसिटी 5 क्या होती है, तो यहाँ पर आप जिक्र कर सकते हो सर ये जियोलाइट पोरोसिटी 5 है, इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बारे में आप लोग टैली करके बता सकते हो। छोटे छोटे वर्ड से होगा कि आपके पास जियोलाइट होता क्या है, तो ये हमने जो 11th में पढ़ा है उसी को आप रिपीट कर लेना, उसी को थोड़ा याद कर लेना, या किताब में जितना मिले जियोलाइट के बारे में जो भी आपको दे रखा हो। हालांकि हमें तो यूज है बस उसके फार्मूले की, ZSM5 क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म की, या उसका यूज कहाँ है, किससे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, बस ये बात हमारे पास है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे। फिर हमारे पास एक टॉपिक और बचता है एंजाइम्स एज द कैटलिस्ट। कि एंजाइम्स तो बायो में सबने एंजाइम पढ़ रखे हैं, ठीक है, तो कल हम लोग एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एंजाइम्स और एक इमल्शन। फिर एंजाइम्स और इमल्शंस के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचता, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि एंजाइम में इतना कुछ आता नहीं है, सब ने पढ़ रखा है। कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एंजाइम होंगे, बायोलॉजिकल एंजाइम है कि भाई अगर दूध को दही में भी कन्वर्ट करते हैं तो सबको पता है उसमें कौन सा एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली हम उन्हीं एंजाइम्स के बारे में कल डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम लोग बायोलॉजिकल एंजाइम्स बोलते हैं। या आपके पास अगर बात करें एक इमल्शन की बात करेंगे, आपको पता है 2 लिक्विड मिक्सचर को इमल्शंस बोला जाता है, तो उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज आएंगे। तो कल हमारे पास लेक्चर में यही होगा कि सर एंजाइम्स क्या होते हैं और बायोलॉजिकल एंजाइम्स में हम लोग किस तरह से उसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट में चेंज करेंगे, तो वो हमारा टॉपिक होगा। और यहाँ तक अभी हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, कैटालिसिस क्या थे, पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट क्या थे, ठीक है। फिर आपने डिस्कस किया प्रोमोटर क्या था, पॉइजन क्या था, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होते हैं, एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी, स्पेसिफिसिटी एंड जियोलाइट। इसमें भी आपने ऑटो कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा। तो जो भी बुक से आपके पास छोटे छोटे पॉइंट में जो भी बातें लिख रखी हो प्लीज उसको नोट करें, उसको देखें कि वो कहाँ यूज हो रखे हैं, कौन से न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हुए हैं या कौन से आपके पास क्वेश्चंस में आए हुए हैं, उनको करिए। फिर अपन कल मिलते हैं किसमें, आपके पास एंजाइम्स में मिलेंगे और आपके पास इमल्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।